नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो सिरसा के ऐलनाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल ने अभय सिंह चौटाला को एक बार फिर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से 17 प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको लेकर जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी में सबसे मजबूत दावेदार सिरसा विधानसभा से विधायक गोपाल कांडा के बड़े भाई गोविंद कांडा को माना जा रहा है। उन्होंने रविवार को ही बीजेपी की सदस्यता ली है। वहीं देवीलाल के पोते और सिरसा जिला बीजेपी के अध्यक्ष आदित्य सिंह चौटाला भी दौड़ में हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले दिनों बीजेपी से रिजाइन कर कांग्रेस में शामिल होने वाले पवन बेनीवाल, पूर्व कांग्रेसी विधायक भरत सिंह बेनीवाल और देवीलाल के भाई के पोते कैप्टन अमरजीत सिंह दावेदार बताए जा रहे हैं। जींद और बड़ौदा उपचुनाव की तरह ऐलनाबाद उपचुनाव के भी काफी रोचक होने के कयास लगाए जा रहे हैं। उपचुनाव अगर त्रिकोणीय होता है तो इससे इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला को फायदा मिलने की उम्मीद है। अभय सिंह चौटाला ने इस साल के शुरू में 3 कृषि कानूनों का विरोध करते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में किसानों के पक्ष में खड़ा होना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हरियाणा में पिछले 7 साल से बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में सरकार के विकास के मुद्दे भी उपचुनाव के दौरान छाए रहेंगे। अब देखना रोचक होगा कि करीबन 1,90,000 की आबादी वाले इस हल्के में जनता किसके सिर पर ताज रखेगी। तो ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो अपनी जान फूंकती हुई नजर आ रही हैं और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदु रावल जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। सुरेश रौर प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे और साथ ही साथ विजेंद्र रेड्डू जो कि INLD के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विदु रावल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विदु जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से उपचुनाव बेहद नज़दीक हैं, 30 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया है चुनाव के लिए और तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार एडी चोटी का जोर लगाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छा उम्मीदवार देने जा रही है। मुझे इको आ रही है आवाज में। जी विदु जी, सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। ये एक ऐसा उम्मीदवार ऐलनाबाद की जनता को देने जा रही है जो कि उस ऐलनाबाद के लिए उस जनता का पैरोकार कर पाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व कर पाएंगे विधानसभा में और उस जनता के साथ जिसके साथ छला गया है, जिसको अपने राजनीतिक एंड्स को मीट करने के लिए एक स्वार्थी और छलिया तरह के कर्म को करके हुए, जिस प्रकार से अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था, अभय सिंह चौटाला जी ने, तो अब जनता ऐसा चाहती है उम्मीदवार जो उनके विकास के विषयों को उठाए, उनको सरकार के साथ जोड़े और सरकार की जो पूरे हरियाणा के अंदर जो विकास की एक बयार चल रही है, उस विकास के रथ पर ऐलनाबाद की जनता जो है चढ़ना चाहती है। तो इसी प्रकार का एक उम्मीदवार बहुत जल्दी आपके पास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाला है। तो विदु जी, ऐसा नहीं लगता कि समय अब बेहद कम रह गया है और इस समय के एवज में अब यहाँ पर उम्मीदवारों का ऐलान जल्द से जल्द कर देना चाहिए ताकि जनता के बीच में भी एक सही संदेश यहाँ तक पहुँचाया जा सके? भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार चयन की एक पूरी प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया किसी एक चुनाव को लेकर नहीं, वो एक जो हमारी प्रक्रिया है, हम हर चुनाव में उसको फॉलो करते हैं। नीचे से फीडबैक जाता है, फिर ऊपर कोर की बैठकें रहती हैं, फिर हमारी चुनाव समिति है प्रदेश की, वो तय करती है और केंद्र से जो है उस नाम पर मोहर लगाई जाती है। अभी 17 लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, उसको लेकर चर्चा जो है केंद्र में कर रहे हैं। उनकी बहुत सभी 17 के 17 उम्मीदवार में से जो कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, वो अपनी अपनी विशेषताएं हैं सभी की। कुछ ऐसे हैं जिनमें ज्यादा विशेषताएं हैं, लेकिन हम एक बहुत अच्छा उम्मीदवार देने वाले हैं ऐलनाबाद की जनता को। ये आपके चैनल से मैं शो कर सकता हूँ। जी, सुरेश रौर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। सुरेश जी, क्या कहेंगे, कांग्रेस की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं और कब तक प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे? सुरेश जी, सुन पा रहे हैं आप? सुरेश जी से हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, INLD के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि बेहद नज़दीक चुनाव है, 30 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया गया है, कम समय रह गया है, जनता के बीच भी जाना है, जनता से समर्थन भी चाहिए और वहीं अगर बात की जाए तो अभय सिंह चौटाला को प्रत्याशी यहाँ पर बनाया गया है, कितना फायदा पहुँचेगा?
बावजूद भी भाई अभय सिंह जी चौटाला भारी मतों से ऐलनाबाद को जीत करके आए थे। इस बार भी भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। बहुत भारी अंतर से अभय सिंह जी चौटाला इस सीट को जीतने जा रहे हैं। इसके लिए साहिल जी कई कारण हैं जी। मुख्य कारण है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसका एक कारण यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। किसान आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, 11 महीने से रोडों पर बैठा है और ऐसे हालात में अभय सिंह जी ने एक अपने दादा की प्रथा को आगे बढ़ाते हुए किसानों के समर्थन में जो त्याग किया है जी। अपने एमएलए सीट को छोड़ करके किसानों के साथ खड़ा होने का काम किया। इसके लिए सारे के सारे किसान इनका बहुत ही आभार माने हुए हैं और इस इलेक्शन में इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन बाकी पार्टियों की जमानत जब्त होगी। शायद ही इसके अलावा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वाले भाई अभी कह रहे थे कि हमारे पास 17 नामों की लिस्ट है, मैं ये कहना चाहूंगा विधु जी, और आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस वाली भी बात नहीं है। आप गूगल से सर्च कर रहे हैं और जल्दी ही गूगल पर आपको आपका कैंडिडेट शायद मिल जाएगा। वहां कोई लंबी कतार नहीं है। 17 में वहां के आपने सभी कार्यकर्ताओं के नाम लिख लिए, अच्छी बात है, लिखिए और अच्छा आपका वहां पर फायदा होगा इसका। दूसरी बात साहिल जी 1967 में ऐलनाबाद में पहला चुनाव हुआ था और अब 2019 तक लगभग 15 चुनाव हुए हैं। 15 में से 13 चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पाले में गए हैं। चौटाला परिवार ने जीतने का काम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये चुनाव भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस वजह से जीतेगी। विधु जी, जिस तरीके से हाँ, लगातार देखने को मैं जारी रखूं अपनी बात। जी जी जी, बोलिए। हेलो जी विजेंद्र जी, बात पूरी कीजिए अपनी जल्दी से। साहिल जी। हाँ हेलो जी। हाँ, सरकार ने हर फील्ड में न केवल किसान आंदोलन, ये भाई कह रहे थे विकास का रथ लेकर के हम ऐलनाबाद में जाएंगे। इन्होंने विकास किया तो गैस के सिलेंडर का विकास किया, विकास तो किया है, पेट्रोल और डीजल का बहुत भारी विकास किया जिसको सारा देश आज याद रखे हुए है। और जितनी झूठ ये सरकार बोलती है साहिल जी, अभी अभी आप देख लीजिए कितना किसानों के साथ धोखा करने का काम करती है। इन्होंने कहा कि हम किसान का बाजरा केवल 25% ही खरीदेंगे और 75% की भावांतर योजना के तहत 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम क्षतिपूर्ति करने का काम करेंगे। मैं भाई से पूछना चाहता हूं, जब आपने एडवांस में घोषणा कर दी, अगर किसी किसान का बाजरा मार्केट में 1200 रुपए बिकता है और 600 रुपए आपने भी दे दिए, उसको 1800 रुपए मिल गए, लेकिन एमएसपी तो 2250 रुपए है। इस बात से फिर भी 400 रुपए का उस किसान को लॉस होता है। इस इलेक्शन में ये सारे की सारी बातें उभर के आएंगी। आपने विकास किया है तो किसान की दुर्दशा का विकास किया है जो आज चारों तरफ देखने को मिल रही है। विकास किया तो भ्रष्टाचार का विकास किया, महंगाई का विकास किया। विकास में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन विकास वो किया जो जनता के दुख दर्द को और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाने का काम करता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां कहीं भी स्टैंड नहीं करती। एक पार्टी ने तो अपना मैदान ही छोड़ दिया है, जेजेपी इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहती है। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं मैं कहूंगा भाजपा से हायर किया है कि अपना कैंडिडेट पता नहीं कितने दिन के लिए वो लिया है और वो उनको इलेक्शन लड़ाने जा रहे हैं। उनका भी वहां पर कोई जनाधार किसी प्रकार का नहीं है। साहिल जी, विधु जी, तमाम बातें आपने यहाँ पर सुनी। विजेंद्र जी का क्या कुछ कहना है? दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ऐलनाबाद की बात अगर हम करें तो क्या चौटालाओं के गढ़ में बीजेपी इस बार सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि विकास के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, क्या वो विकास के मुद्दे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विजय रथ पर सवार कर पाएगी? हमने देखा है कि ये जो परिवार अपनी बापोती समझते हैं अलग अलग सीटों पर, अब जनता इन बापोतियों को तोड़ते हुए जो है अपने रास्ते खोजते हुए अच्छी पार्टियों को पकड़ने लगी है। अमेठी वालों को भी इसी प्रकार का, पप्पू पार्टी को भी इसी प्रकार का गुमान था कि वो जो है उनकी अपनी बापोती है। जैसा एक गुमान मेरे साथी प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल के मेरे साथी को है कि उनकी पार्टी का है। जनता किसी की बापोती नहीं है। आप जनता को ठेंगा दिखाकर, आप जनता ने, ऐलनाबाद की जनता ने अभय सिंह चौटाला को 5 साल के लिए चुना था, अपना प्रतिनिधि मानकर, विश्वास कर चुना था कि वो 5 साल तक उनकी समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे। हुआ क्या कि एक छोटी सी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, एक ऐसा लाभ उठाने के लिए जिसमें उन्होंने सोचा कि मैं जो है यहाँ पर उंगली काटकर शहीद हो जाऊं, इस्तीफा दे दूं,
और बहुत बड़ा कोई किसान नेता बन जाऊं। हुआ क्या हुआ इसके अलग। अब पहले तो इस्तीफा दे दिया और फिर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने भी ना इनको मंच पर चढ़ने दिया और ऊपर से पूछा कौन चौटाला, और इनको माइक देना तो दूर, इनको हर स्थान पर बेइज्जत किया। और अब वापिस ये एलनाबाद की जनता के पास आए। अब एलनाबाद की जनता इनको उस धोखे का स्वाद चखाने वाली है, तैयारी के साथ बैठी है, हाथ मसल कर बैठी है। और ये लोग जो इतनी एरोगेंस के साथ, इतनी अहंकार के साथ कहते हैं कि वो तो जनता परिवार की बात होती है, वहां तो कभी हारे नहीं है, तो देश के मिजाज को समझ लें। ये परिवारवाद वाली जो पार्टियां हैं, जो परिवारों की पार्टियां, प्राइवेट कंपनियां जो चल रही हैं, इन कंपनियों से जनता दुखी हो चुकी है और इनकी तिलांजलि देना चाहती है। अगली बात यह है कि अब एलनाबाद की जनता के सामने एक स्पष्ट सरकार है। वो सरकार जो पूरे हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास कर रही है, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के अपने साथी कुछ भी कहें, क्योंकि उनका धर्म है, उनका, वो भाजपा की तारीफ करने के लिए यहाँ पैनल पर नहीं बैठे हुए, तो अलग अलग नाना प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन मेन बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है जो बिना भेदभाव के काम कर रही है। एलनाबाद के साथ जो थोड़ी एक जो दिक्कत थी कि उनका जनप्रतिनिधि की रुचि नहीं थी एलनाबाद का काम करने, इसलिए तो वो दूसरे विषय को लेकर इस्तीफा लेकर आए। और अब एलनाबाद की जनता चाहती है कि ये पिछड़ा इलाका, जैसा इन्होंने मेरे साथी ने बताया कि इनका 15 में से 13 बार जो है ये जीते, ये लोग मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इन लोगों में सरकारें चलाई हैं। इसके बाद भी एलनाबाद का पिछड़ापन ये साबित करता है कि एलनाबाद को हमेशा इस परिवार से धोखा मिला और अंतिम धोखा खा चुके हैं वो 9 महीने पहले, जब अभय सिंह चौटाला ने इनको छोड़कर अपने राजनीतिक छोटे से स्वार्थ को चुना। और अब एलनाबाद की जनता अभय सिंह चौटाला और उसकी पार्टी को जोरदार सबक सिखाने वाली है। और अभी चुनाव के नतीजे बताएंगे, इनको चौंकाएंगे, इनको ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से किसी जनता को, किसी क्षेत्र की जनता को अपनी बापोती ना समझा जाए। राहुल गांधी को बात समझ आ गई, इसलिए केरल पहुंच गया वो सही समय पर, लेकिन इन लोगों को कहाँ केरल या युगांडा में जगह मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरफ से तो अपनी साख की बात यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं और तमाम ताकत भी यहाँ पर पार्टियों ने झोंक दी है। सुरेश रौर जी भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। एक यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, उसके बाद सुरेश जी से भी जानेंगे कि कांग्रेस की तैयारियां कहाँ तक पहुंची है और कब तक प्रत्याशियों का ऐलान वो करेंगे। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से एलनाबाद में उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी साख बचाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर कर रही हैं। सभी की साख का सवाल बना हुआ है ये उपचुनाव, और जिस तरीके से तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं कि वो इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगी। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो उनका भी दावा है कि विकास के कार्यों के मद्देनज़र वो इस बार जनता के बीच जाएंगे और जनता विकास कार्यों के मद्देनज़र ही इस बार चुनाव में मतदान करेगी और उनको भारी मतों से विजय बनाएगी। दूसरी तरफ अगर बात की जाए INLD के प्रवक्ता की, तो उनका भी यही कहना है कि इस बार INLD को उपचुनाव में जीत मिलेगी और एक बार फिर से वो अपनी जीत का परचम लहराएंगे। तो सुरेश रौर जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। सुरेश जी, क्या कुछ कहेंगे, कांग्रेस की तैयारियां कहां तक हैं और कांग्रेस किस तरीके का प्रदर्शन आगे करने वाली है? प्रत्याशियों के ऐलान की बात की जाए तो कब तक होने की उम्मीद? जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, आयोग के द्वारा निर्धारित जो समय पार्टियों को दिया जाता है, उस समय अवधि में हम पूरा कर लेंगे। सही बात, आप जैसे बीजेपी की साथी की तरफ से बता रहे थे कि ये विकास के ऊपर जाएंगे, ये जाएंगे। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि प्रदेश की और एलनाबाद की जनता इस उपचुनाव में आपके दंगा करवाने के, डंडे बजाने के, लाठ भिजवाने के काम के ऊपर ही मोहर लगाएगी। आपने जो किया है वो आप प्रचार, झूठा प्रचार अब जनता बहकावे में नहीं आएगी। जो आप पिछले 5-7 साल से करते आ रहे हो ना, इसी के ऊपर जनता मन बनाए बैठी है। कांग्रेस पार्टी ने कोई स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश की जनता थके महसूस कर रही है और जैसे अलगाववादियों वाली भाषा यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर इनके सुप्रीमो तक आती है, तो उसके ऊपर प्रदेश की जनता वोट देकर इनको बाहर का रास्ता दिखाने का कार्य करे। कांग्रेस पार्टी के बारे में इन्होंने गोदी मीडिया के द्वारा दुष्प्रचार कराकर इमेज खराब करने की कोशिश की। ये बात, ये कड़वी सच आज प्रदेश वासियों को और देशवासियों को, बच्चे बच्चे को समझ में आ चुकी है।
इन्होंने करना कुछ और है, करते कुछ और है। 75 पार का झूठा नारा दिया, पीछे गुमराह किया। जी विदुर जी, आ रहा हूँ आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये सारी बातें मैं बीच में नहीं बोला, आपने मेरे को सबसे ज्यादा समय दिया। ठीक है सुरेश जी, की जरूरत नहीं है। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके साहिल जी, आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी की इस कुंभकर्ण में सोने वाली सरकार को किसानों की क्या दुर्गति है, फसल की क्या दुर्गति है, मंडियों में सड़कों पे धान की फसल पड़ी हुई है। और बड़े शर्म की बात है, कल मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके का बयान दिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हम उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं जी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मुख्यमंत्री से कहते हैं कि वो तत्काल इस विषय के ऊपर माफी मांगे और इसके ऊपर प्रदेश का माहौल खराब होने का जो जिम्मेदारी बनती है या दायित्व है, वो मुख्यमंत्री को कबूल करना चाहिए। ये तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि लोग दंगे करवाना चाह रहे हैं। किसान आज तक अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण धरने देते जा रहे हैं और ये उनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं कह रहे हैं कि तुम लठ की फौज तैयार कर दो। अरे आप कौन से तालिबान में गिरे हैं क्या? गांधी जी और नेहरू जी ने लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत की है इस हिंदुस्तान में, तो आपके ये सपने नहीं पूरे होंगे जो आप पनपा रहे हैं मन में, जो मन में सोच रहे हैं ना। ये गोधरा कांड हरियाणा में नहीं चलेगा जी। पीछे आपने किए हैं और आपने किसानों को बदनाम करने की कोशिश की है, कभी उनको देशद्रोही बोलते हैं, कभी अलगाववादी बोलते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के साथी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, अभी कल ही किसी किसान की कोई शहीद हुए हैं बॉर्डर पे और उनका बेटा फौज से छुट्टी लेके आया, जिनको ये अलगाववादी कहते हैं। इनकी न गाय में श्रद्धा है, न धर्म में श्रद्धा है, न योग में श्रद्धा है, ये सिर्फ आडंबर और ये प्रोपेगेंडा बनाने में। सुरेश जी जवाब ले लेते हैं। विदु जी शॉर्ट में यही कहता हूँ, प्रदेश की जनता बीजेपी के तीनों काले कृषि कानूनों को सबसे पहले गाय की धर्म की दुर्दशा के ऊपर, प्रदेश में कानून व्यवस्था के ऊपर आज हमारे राष्ट्रीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में कैथल में धरना प्रदर्शन हुआ, तब कुंभकर्ण की नींद से प्रशासन जागा और उस हथियारे को पकड़ा। ठीक है विदु जी, अपनी बात रखिए, समय बहुत कम है, जल्दी। देखिए, कांग्रेस की बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के पास उम्मीदवार भी नहीं है वहां पर चुनाव लड़वाने के लिए, इसलिए वो इधर उधर दूसरी पार्टियों में ताक झांक कर रही है। दूसरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर पिटी हुई पार्टी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा है। और एलनाबाद की जनता, जो कि जिसने पहले कांग्रेस को नहीं पसंद किया, तो आज जब कांग्रेस जो है हरियाणा के अंदर तीसरी और चौथे नंबर की पार्टी है, जब उन्हें जो है अपने नाम से आंदोलन भी नहीं खड़ा कर सकते, किसी और नाम से आंदोलन खड़ा करके अपने गुंडे वहां पर भेजकर काम चलाना पड़ रहा है, तो ऐसी विश्वसनीयता की कमी वाली स्थिति में कांग्रेस पार्टी ये सपने ले कि वहां पर उनका कोई स्टेक होगा, ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है। कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि परिवारवाद वाली पार्टियों को वैसे ही प्रदेश और देश की ठीक है विदु जी उनके खूंटे उखाड़ चुकी है। ठीक है विदु जी, एक सीधा सवाल आपसे, किसान आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए तो कितना नुकसान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और अभय चौटाला को इस किसान आंदोलन का कितना फायदा यहाँ पर पहुंच सकता है? जल्दी से सीधा सवाल 20 सेकंड में। देखिए, ये जिसको तथाकथित तौर पर किसान आंदोलन कहा जा रहा है, इस आंदोलन के अंदर जिस प्रकार के कुकृत्य हुए हैं वो प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने देखे हैं। एक बड़ी साइलेंट मेजोरिटी तैयार बैठी है इस आंदोलन के विरुद्ध जो है तैयार बैठी है। और वो वोट की चोट के साथ अभय सिंह चौटाला जैसों को और कांग्रेस पार्टी को विजेंद्र जी का मन बनाए हुए हैं। और वो बताएंगी, कांग्रेस पार्टी को और इंडियन नेशनल लोकदल को बताएंगे कि किस प्रकार से जान और माल का नुकसान आम जनता का किया गया है, किस प्रकार किसान को बदनाम किया गया है। किसान बहुत भारी मात्रा में वोट देगा। ठीक है विजेंद्र जी, अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट्स आपके जल्दी से, समय बहुत कम है। कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से एक आपके चैनल के माध्यम से विपक्षी पार्टियां ये बार बार कहती हैं कि अभय सिंह जी 5 साल के लिए चुने गए थे। अभय सिंह जी एक ट्रैक्टर यात्रा लेकर के किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर गए और वहां पर किसानों ने मांग की कि भाई आप हमारा मदद कीजिए और मदद करने का तरीका ये है इस्तीफा देकर के हमारा सहयोग करें। किसानों के ऊपर ही अभय सिंह जी ने विधानसभा से इस्तीफा दिया और आज भी किसानों के बीच जाकर के कल नाथू श्री चौपटा में
पंचायत बुला करके उनके बीच में खड़े हुए और उनसे पूछा गया, अगर आप कहते हो तो मैं चुनाव लड़ूंगा, उनके कहने पर ही चुनाव लड़ेगा। साहिल जी एक मिनट, जिस प्रकार से भाई कह रहे सर थे जल्दी, समय बहुत कम है ना, अभी लोग तैयार हो रहे हैं। हाँ। अब तो इनके मुख्यमंत्री जी ने भी कहना शुरू कर दिया कि लठ उठाओ और मारो सालों को। ये कौन सी भाषा है? एक संवैधानिक पद ठीक है, पर यानी मोदी आप कहना साहब चाह रहे हैं बैठा कि है, किसान जो आंदोलन हरियाणा का प्रदेश का पूरा भरपूर फायदा यहाँ पर INLD को मिलने वाला है। ठीक है, बिल्कुल 100%। चलिए, समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। समय कम है हमारे पास, माफ़ी चाहूँगा आप सभी मेहमानों से। अपना कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से एलनाबाद में उपचुनाव हैं, उसको लेकर तमाम जो सियासी दल हैं उसे अपनी साख बचाने की कवायद में जुटी हुई नजर आ रही हैं। और तमाम दलों की अगर बात करें तो पुरजोर कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से इस उपचुनाव में जीत के परचम लहराए जाएं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जनता किसके सर पर ताज पहनाती है और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।